और आज हम आए हैं उज्जैन के पास नरैना, जहाँ पर कृष्ण सुदामा जी का जो है मंदिर है, जहाँ पर कृष्ण सुदामा जी रात को आए थे और इन्होंने रात को यहाँ पे लकड़ियाँ काटी गुरुकुल के लिए, लेकिन रात होने की वजह से यहाँ पे बारिश आने की वजह से रात रुकना पड़ा। और यहाँ पर जो है सुदामा जी जो चने लाए थे तो उन्होंने वो खुद खा लिए क्योंकि वो शापित थे। तो इस तरह की एक जो प्रमाण है यहाँ पर जो है स्थान का, जो है कि यहाँ पे ये आए थे। और यहाँ पास में ही एक पर्वत बताते हैं जहाँ पर ये लकड़ियाँ लेकर आते थे। आपको पूरी स्थान जो है दिखाएंगे। सुदामा उज्जैन शांतिपनी आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। तो गुरु माता की आज्ञा से यहाँ भगवान लकड़ी लेने के लिए आते। पास में स्वर्णगिरी पर्वत है, वहाँ से भगवान यहाँ तक सूखी लकड़ी। तो वो पर्वत कहाँ है? वो 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। किस साइड में पड़ता है वो? इधर सीधे जाओगे आगे अब वहाँ भी स्थान बना हुआ है? हाँ, वहाँ है स्थान, मतलब पहाड़ जैसा है वहाँ। नहीं, कोई जगह बनी हुई है कोई जहाँ ये मंदिर वगैरह? अच्छा, मंदिर वगैरह कुछ नहीं, बस उसको नाम दे है वो। तो स्वर्णगिरी पर्वत, जहाँ से भगवान सूखी लकड़ी इकट्ठा करके यहाँ तक आते। और यहाँ तेज बारिश के कारण भगवान ने रात्रि विश्राम किया। भगवान और सुदामा जी ने रात्रि विश्राम में करने में क्या हुआ, जब भगवान सूखी लकड़ी लेके आए थे वो तेज बारिश के कारण इसी स्थान पे हरी भरी हो गई। अच्छा, ये वाले सुदामा जी लाए थे, इधर वाले कृष्ण भगवान। अच्छा, ये जो 2 पेड़ हैं जी, ये तब से ही ऐसी कैसी रहती है, 12 महीना हरी भरी ही रहती है। अच्छा अच्छा, आप किसी भी टाइम पे आओ तो ऐसी ही दिखेगी आपको। अच्छा अच्छा। और जो सुदामा जी ने चने खाए तो और दरिद्र का श्राप लगा था सुदामा जी, वो भी इसी स्थान से लगा था। तो इसमें क्या है, इसमें भी 2 कहानियां सुनने को मिलती है कि वो चने थे, उनको पता था कि इससे गरीब हो जाएंगे। अरे वो जो चने थे भाई साहब, वो श्रापित चने थे। अच्छा। जब भगवान कृष्ण और सुदामा उज्जैन शांतिपनी आश्रम से निकल रहे थे, अच्छा, तो गुरु माता ने उनको ये सुदामा जी के हाथ में पोटली थमा दी थी कि ये जो चने हैं तुम्हें कहीं भी रास्ते में भूख लगे तो पावन कर लेना। वो जो चने थे श्रापित चने थे। कि ऐसा हुआ था कि उज्जैन में बुढ़िया माई रहती थी। वो नित्य प्रतिदिन भिक्षावर्धन करती थी। एक दिन उसे भिक्षा में थोड़े से चने मिले, तो शाम की टाइम पे वो अपनी झोपड़ी में गई और वो जो चने थे अपनी झोपड़ी में उसने रख दिए कि मुझे सुबह ठाकुर जी के उठूँगी और भोग लगाऊंगी और पावन कर लूँगी। अब रात्रि में क्या होता है, उसकी जो कुटिया रहती है उसमें चोर घुस जाते हैं। तो चोर पूरी कुटिया में देखते हैं, चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल दिखाई देते हैं 2 मुट्ठी के चने। ये जो चने भिक्षा में मांग के लाई थी बुढ़िया माई, वो चने दिखाई देते हैं। चोर मन में ऐसा आभास करते हैं ये जो चने हैं इसमें बुढ़िया ने अपनी जो सारी ज़िंदगी की कमाई है इस पोटली में छुपा के रखी है। चोर पोटली को ऐसे बजाते हैं तो चोरों को हीरे देवराज जैसे आवाज़ आती है, खन खन की आवाज़ आती है। चोर उस पोटली को वहाँ से उठा लेते हैं बुढ़िया माई की कुटिया से। फिर आगे जाके चोर शांतिपनी आश्रम के पास बैठते हैं बंटवारा करने के लिए। चोर जैसे ही पोटली को खोलते हैं तो चोरों को तो चने दिखाई देते हैं। चोर वो चने दिखाई देने के बाद चोर यह बोलते हैं इन चनों का क्या करेंगे हम, ये तो चने हैं, ये तो हमारे कुछ काम नहीं आएंगे। तो चोर जो है वो चने शांतिपनी आश्रम के बाहर ही वो ऐसी कैसी पोटली छोड़ जाते हैं। अब इधर सुबह होती है, बुढ़िया माई उठती है। बुढ़िया माई अपनी जो झोपड़ी रहती है उसमें जो सारा सामान रहता है अस्त व्यस्त देखती है और उसके चने भी गायब थे। तो बुढ़िया माई से श्राप देती थी, वो जो मेरे चने में भिक्षा में मांग के लाई थी, वो जो कोई भी खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। इधर शांतिपनी आश्रम में सभी शिष्य उठते हैं, किसी शिष्य को वो चने दिखते हैं तो शिष्य जाकर गुरु माता के हाथ में पोटली थमा देता है
कि गुरु माता आश्रम के बाहर ये चने रखे हुए थे। गुरु माता बोलते हैं कि हम इन चनों का कभी भी आश्रम में सदुपयोग कर लेंगे। जब कृष्ण भगवान और सुदामा जी यहाँ लकड़ी लेने के लिए आ रहे थे तो गुरु माता ने सुदामा जी के हाथ में वो चने थमा दिए। अब सुदामा जी परम ज्ञानी थे, सुदामा जी ने तभी उसी समय याद कर लिया ये जो चने हैं श्रापित चने हैं। अगर स्वयं त्रिलोकी के नाथ इन चनों को खा लेंगे तो पूरी त्रिलोकी तो दरिद्र हो जाएगी। इस कारण सुदामा जी ने वो श्रापित चने इस स्थान पे खाए थे। सुदामा जी ने जो भगवान दरिद्र होने से भगवान को बचाया था। ये वाली लकड़ी लाए ये थे? वाले सुदामा जी लाए थे, इधर वाले कृष्ण भगवान लाए थे। अच्छा। ये 5.5 और ये कुंड भी जबी का ही है। इसमें सुदामा जी ने अब चने तो खा लिए। तो भगवान ने पूछा सुदामा से, अरे सुदामा तुमने अब चने तो खा लिया, अब तुम्हें दंड तो अवश्य भोगना पड़ेगा क्योंकि वो श्रापित चने थे। अब तुम्हें दरिद्र तो होना पड़ेगा। फिर भगवान ने द्वारिका में जाकर सुदामा जी को श्राप मुक्त किया था। अब इधर सुदामा जी चने खा लेते, भगवान पूछते हैं तुम्हें दंड तो अवश्य भोगना पड़ेगा, तुमने चने तो खा लिए हैं, अब कहीं से जल तो ले आओ सुदामा। सुदामा जी बोलते हैं प्रभु यहाँ कहाँ जल लेंगे, यहाँ तो विहावन जंगल है, उज्जैन चलेंगे, गोमती कुंड में नहाएंगे धोएंगे और वहीं जलपान करेंगे। तो भगवान बोलते हैं उज्जैन में गोमती कुंड और यहाँ दामोदर कुंड है। तो सुदामा जी को कहीं भी जल दिखाई नहीं देता है। भगवान बोलते हैं सुदामा तुम जाओ, थोड़ी मिट्टी और पत्ते आजू बाजू तो करो, तुम्हें अभी जल दिखेगा। जैसे ही सुदामा जी मिट्टी और पत्ते आजू बाजू करते हैं तो यहाँ दामोदर गंगा का निर्माण हो जाता है। अच्छा। भगवान कृष्ण और सुदामा यहाँ जलपान करते हैं, फिर शांतिपनी आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं गिरिदेव के। ये वो लकड़ियाँ थी जो वो काट कर लाए थे और यहाँ रात होने की वजह से यहीं पर उधर वाली जो है वो श्री कृष्ण जी लाए थे और ये जो बलराम सुदामा जी द्वारा जो है ये लकड़ियाँ लाई गई थी। आज ये बनकर जो है पेड़ बन गई हैं। हम अभी जा रहे हैं स्वर्णगिरी पर्वत पर। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी जो है लकड़ियाँ बीनने आते थे गुरुकुल के लिए, शायद यही होगा। हम देख के जाएंगे श्री कृष्ण जी कहाँ कितनी दूर आते थे लकड़ियाँ बीनने। हमारे गाँव की औरतें तो फूटा बीनने नहीं जाती गाँव के लिए, वो इतनी दूर लकड़ियाँ बीनने आते। क्या शानदार, इधर देखिए पहाड़ी है, पूरा जंगल ही है। और ये स्वर्णगिरी पर्वत का जो रास्ता है, हम आ गए ग्राम चिरमिया, ये यहाँ से रास्ता है। जरूरी का सामान लेने स्थान आ गया है। पहुंच गए स्वर्ण पर्वत, जहाँ पे कृष्ण और सुदामा जी जो उज्जैन से यहाँ पर आते थे। ये पत्थर वो घंटी उसको पत्थर को बजाओ घंटी बजती है। देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर हैं। यहाँ शिव मंदिर से पार्वती मंदिर तक जो भी अविवाहित धागा सूत्र बांधते उसका विवाह शीघ्र संपन्न होता है। और ये शिव पार्वती मंदिर, और ये इधर जो है स्वर्णगिरी मुखारविंद, श्री सुदामा जी के चरण। वाह यार, श्री कृष्ण जी के चरण, ऊपर चढ़ना मना है। और ये स्वर्ण पर्वत जो है इसका पूरा जो है ये देखो, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो है रौनक है, बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। ये यहाँ पे चरण जो बने हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ये गाँव के होंगे, छोटे छोटे जो चढ़ गए मम्मी मेरे को दिखा तो। कलर पार्टी भी मिल गई हमारे को। जागृति
अभिषेक। आपका? समर। 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 ऊपर क्यों भैया, ऊपर क्या है? खाली पत्थर है। तुम क्या काट रहे हो? हैं? झाड़ काट रहे? हमारा निक्कू भी घूमने का बहुत शौकीन है। से मिल गए अपन को। ये इतना पत्थर आया कहाँ से यार? तो ये झरना वरना भी बहता है क्या? घूमने जाएं तो अच्छा है ना, ऐसी जगहों में घूमो। स्वर्ण पर्वत बोलते हैं ना इसको, स्वर्ण पर्वत। स्वर्णगिरी पर्वत। स्वर्णगिरी देखो कैसे कैसे पत्थर हैं। जय श्री राम। और ये चिरमिया गांव के बच्चे कितने सुंदर है, देखो यार। अंग्रेज भी फेल इनके आगे। चलो ठीक है। और हरिओम, अभिषेक, समर, शुभम। अरे द्वार खोलो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया।